गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5th चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। चलिए देखिए बच्चों, संसार के हर प्राणी, वस्तु, भाव या स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन्हें हम इनके नाम से पुकारते हैं। तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। इन सभी के कोई ना कोई नाम होते हैं और इन्हें हम इनके नामों से ही पुकारते हैं। स्थानों के नाम में देखिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, चार मीनार। प्राणियों के नाम में देखिए खरगोश, सानिया मिर्ज़ा, प्रियंका चोपड़ा। भावों के नाम में बुढ़ापा, उदास, ममता। वस्तुओं के नाम में है नेहा चॉकलेट खा रही है, मानव कलम से लिख रहा है और मेज पर चिड़िया बैठी है। पेज नंबर 30 में देखिए पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में स्थानों के, प्राणियों के, भावों के तथा वस्तुओं के अलग अलग नाम हैं। सभी संज्ञा हैं, अतः हम कह सकते हैं। अब संज्ञा की क्या परिभाषा है ये देखिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार की है संज्ञा? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष व्यक्ति हो, प्राणी हो या वस्तु हो या स्थान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण क्या दिया है इसमें? मदर टेरेसा संत महिला थी। मदर टेरेसा स्पेशल है जो इसको सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी भी स्पेशल है हमारे लिए। हिमालय पर्वत विशाल है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे समझ में कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का ज्ञान हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपको दिया है। बिल्ली दूध पी गई, डाकिया पत्र बांट रहा है, चिड़िया उड़ रही है। अतः हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या स्वभाव का पता चलता है। जिन शब्द से क्या होता है? किसी व्यक्ति या प्राणी के, वस्तु के गुण, उसके दोष, उसकी दशा और उसके स्वभाव का पता चलता है, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। पेज नंबर 31 में देखिए। मोटापा बीमारी की जड़ है, बचपन लौटकर नहीं आता, गुलाब की सुंदरता अद्भुत है। अतः हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी इधर पर मोटापा ये भाव है, बचपन ये भाव है, गुलाब की सुंदरता ये सब क्या है? भाव। चलिए देखिए संज्ञा के अन्य भेद। अभी तक हमने 3 भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूह या समुदायवाचक संज्ञा।
चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, चांदी, तेल जो कि द्रव्य पदार्थ है। दूसरा है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय यानी जहाँ पर 4 लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे भीड़, सेना, झुंड आदि। आगे समझ में? तो ये आपके संज्ञा के भेद हो गए। अब भाववाचक संज्ञा बनाना हम आपको बताते हैं। किस तरह से बनेंगे देखिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। ता जोड़कर बनाएंगे हम भावार्थ। भाववाचक संज्ञा हम क्या जोड़ेंगे? ता जोड़कर बनाएंगे। कायर, कायर में हमने ता जोड़ा तो क्या बन गया? कायरता। शत्रुता, पशुता, मित्रता, मधुरता, वीरता। इसके आगे त्वा जोड़कर भी शब्द बनते हैं। हिंदू, हिंदुत्व, प्रभु, प्रभुत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, कवि, कवित्व, पशु, पशुत्व, देव, देवत्व। इसके बाद है पन जोड़कर भी बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, पराया, परायापन, अपना, अपनापन। पेज नंबर 32 में देखिए। आई जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अच्छा, अच्छाई, गहरा, गहराई, बुरा, बुराई, ऊंचा, ऊंचाई, भला, भलाई, लंबा, लंबाई। आपा जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पूजा, पुजापा, आप, आपा, मोटा, मोटापा, बूढ़ा, बुढ़ापा। इसके बाद आवट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे लिखना, लिखावट, सजाना, सजावट, बनाना, बनावट, गिरना, गिरावट, थकना, थकावट और मिलाना, मिलावट। तो ये भाववाचक संज्ञा है जिसमें आई, आपा, आवट, पन, ता ये जोड़कर बनाए जाते हैं। इसके बाद आपके सही विकल्प हैं। चलिए देखिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सभी नाम होते हैं क्या? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? तो ये आएगा संज्ञा। इसके बाद मधुर शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है माधुर्य, मनोरम या मधुरता। तो ये आएगा मधुरता। संज्ञा के भेद हैं 3, 4, 6। तो 3। प्रभु शब्द में तव जोड़कर सही शब्द बनेगा। प्रभुता, प्रभुत्व, प्रभुताई। तो प्रभुत्व। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा भरिए। इस इमारत की, ऊंचा से हमने क्या बना दिया? ऊंचाई देखकर मैं हैरान हूँ। ये आपको जो शब्द दिए हैं उससे ही भाववाचक संज्ञा बना के इसमें भरना है। खालिस्तान गरीब बहुत बड़ा अभिशाप है। तो गरीब से गरीबी, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। तुम्हें देखकर मुझे अपना बच्चा याद आ गया। बच्चा नहीं, बच्चा से क्या बनाया हमने? बचपन। तो तुम्हें देखकर मुझे बचपन याद आ गया। पेज नंबर 33। पार्क की सुंदर सभी को आकर्षित कर रही है। सुंदर से क्या बनाया हमने? सुंदरता। तो पार्क की सुंदरता सभी को आकर्षित कर रही है। अगला, गर्मियों में पेड़ों की छाया, यहाँ शीतल दिया है
और प्रदान करती है, तो शीतल नहीं, शीतलता। गर्मियों में पेड़ों की छाया शीतलता प्रदान करती है ना। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाना है। चलिए देखिए, पानी समुदाय वाचक संज्ञा है, गलत। सभी नाम संज्ञा होते हैं, सही। तीसरा, संज्ञा के 2 भेद होते हैं, गलत। और हाथी जातिवाचक संज्ञा है, सही। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सज्जन, सज्जन से बना सज्जनता। शत्रु, शत्रुता। लड़ना, लड़ाई। भला, भलाई। चीखना, चीख। और मिलाना, मिलावट। इसके बाद ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आपको बुक में से ही करना है, तो आप अपने बुक में से देख लेंगे इन्हें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। रचनात्मक कौशल देखिए, वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। जैसे ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें हमने क्या भरा, ताजमहल। इसमें से आपको क्या करना है, ढूंढना है और भरना है। जातिवाचक संज्ञा पहलवान और भाववाचक संज्ञा सुंदरता। इसके बाद आप स्वयं ढूंढेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म था और फर्स्ट टर्म का हमारा कोर्स जो था ख़त्म हो गया है, और अगली क्लास में हम आपकी वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। ओके।